हे भगवान, इस औरत ने तो फेविकॉल ही अपने मुंह में भर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस औरत ने अपने जीवन से तंग आकर ऐसा कदम उठाया। शायद उसकी कोई पर्सनल मजबूरी रही हो। लेकिन मेरा एक सवाल, अगर उसे मरना ही था तो जहर पी लेती, फेविकॉल पीने की क्या जरूरत थी? Women. ये लो आपके 20,000 रुपए। तो गाइस, हमारी पहली वाली प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। I mean, मेरी प्रेडिक्शन। इस औरत का मरने का कोई प्लान नहीं था। आप समझ आए, इस औरत के मालिक ने जो इसे पैसे दिए, ये उन पर ग्लू लगाकर उन्हें चिपका देगी, ताकि जब इसकी काउंटिंग हो तो काउंटिंग में पैसे कम नजर आए, ताकि उसके बाद वो अपने मालिक से और ज्यादा पैसे हड़प सके। हाँ, यही होने वाला है, तुम खुद ही देख लो। साहब जी, ये तो 17,000 ही है। मैंने आपसे 20,000 रुपए मांगे थे। अरे शांति, वो ढंग से गिन। 20,000 रुपए कल रात को ही मैंने तेरे 20,000 रुपए गिन के अलग किए हैं। 20,000 रुपए वो पूरे। नहीं साहब जी, मैंने 2 बार गिन लिए हैं। आप गिन के देखिए, देखिए। अरे ये तो 17,000 ही आ रहे हैं। मैं तो कह ही रही थी। अब काउंटिंग तो कम ही आएंगी ना, क्योंकि आंटी जी, आपने तो ऑलरेडी घपला कर चुके हैं। अब ये पुलिस वाले इन नोटों को एक बार गिने या फिर 10 बार गिने, काउंटिंग तो उतनी की उतनी रहेंगी ना। बात तो सही है। लेकिन गाइस, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अब ये औरत इन नोटों को अलग कैसे करेंगी, क्योंकि अब जब ये औरत इन नोटों को अलग करेंगी तो वो तो फट जाएंगे ना, ग्लू से जो चिपके है। अरे मुझे लग रहा है कि ये पैसे ना मैंने कवर्ड में रख दिए थे बाहर ही, तो हो सकता है किसी को जरूरत होगी, उसने निकाल लिए होंगे। रुक, मैं तुझे पूरे करके देता हूँ। वाह, ताली बजाओ। हिम्मत देख रहे हो? इस औरत को तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस औरत ने तो सीधा सीधा पुलिस वाले को ही ठग लिया। इस औरत ने पुलिस वाले के सामने अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन पुलिस वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई भनक तक नहीं लगी। भाई अपने काम में व्यस्त, सामने क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। शायद इसे ही कहते हैं अंधा कानून। अरे भैया, ज्यादा से पैसे दे देना मैडम को। 20,000 रुपए मांगे थे तो 20,000 रुपए ही दूंगा ना। हाँ भैया जी, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 20,000 चाहिए। 20,000 ही मिलेंगे। एक बार भैया अच्छे से आपने गिने पैसे। हाँ, 17,000 रुपए। पर मेरे को अंकित एक बात समझ नहीं आ रही, 20,000 रुपए मैंने जिनके कवर्ड में रखे थे, तो ये पैसे कम कैसे हो गए? अबे पैसे कम नहीं हुए, ध्यान से देख, 20,000 ही है। आजकल मार्केट में नया स्कैम आया है, ग्लू स्कैम। नोटों पे ग्लू लगता है, एक के ऊपर एक नोट चढ़ता है, ऐसे होता है स्कैम। नहीं भाई, मार्केट में ऐसा कोई स्कैम नहीं आया, बस तुम लोग ऐसी अनसन चीजें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, वरना किसी और क्रिएटर के अंदर इतनी क्रिएटिविटी करने का कीड़ा नहीं है। ये सब छोड़ो गाइस, तुम पहले इस बंदे का हुलिया देखो। इस बंदे का आउटफिट इतना अजीब क्यों लग रहा है? मतलब सबसे पहले तो व्हाइट पैंट, उसके ऊपर व्हाइट शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक जैकेट, और भाई के हेयर स्टाइल की तो क्या ही कहने। भाई के बालों को किसकी नजर ना लगे। भैया आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बातों का, इसलिए देखिए, ये देखिए। नहीं भाई, अब तो कुछ मत दिखा, क्योंकि हम लोगों ने आगे की स्टोरी ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब तो इस पुलिस वाले को वीडियो दिखाएंगे जो तूने पहले से रिकॉर्ड करके रखी है, जब वो अपने मुंह से ग्लू निकालकर पैसों पे चिपका रही थी। उसके बाद तेरा भाई दोबारा से पैसों को चेक करेगा, और नाउ गेस व्हाट, वो उसे काम से निकाल देगा। सिंपल, हो गई स्टोरी खत्म। अभी जो तुम लोगों ने देखा वो तो बस ट्रेलर था, लेकिन अब जो तुम लोग देखोगे उसे देखने के बाद तुम्हें अंदर से गाली देने का मन करेगा। तेरी माँ की आप मेरे बेड पे क्या कर रहे हो पापा जी? एक आदमी और औरत बेड पर क्या करता है? अरे अंकल जी, अरे मैं इस आदमी से क्यों इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ? ये तो उसके लायक भी नहीं है। अबे बुड्ढे, जो तू करने की सोच रहा है ना, वो गलती से कर मत लियो, वरना इस औरत का पति इसका सौतेला बेटा बनकर रह जाएगा। तुम ही बताओ। देखिए, आप चले जाइए यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। हाँ तो चिल्लाओ ना, तुम्हारा यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। वैसे भी गगन तो बाहर गया है, मैं तो कल ही आएगा। A few moments later. यामिनी गेट खोलो। देखो देखो, गगन प्लीज दरवाजा खोलो। पापा जी ने दरवाजा बंद कर दिया, प्लीज मुझे बचा लो। यामिनी डरो मत, आ गया। पापा ऐसा मत करिए, गेट खोलिए। गगन प्लीज, पापा गेट खोलिए। गगन मेरा छोड़ हुआ, मुझे पता नहीं आज क्या हो जाता। ये सब क्या चल रहा है पापा? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है जो बहू ने पहले ना किया हो। अरे साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हैं आप? अगर आपका लिहाज नहीं करता होता ना, तो एक थप्पड़ मार के आपको घर से बाहर निकाल देता। वाह बेटा, यही उम्मीद थी तुझसे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले तो इस बूढ़े ने अपने बेटे के बीवी के ऊपर बुरी नजर डाली, और जब पकड़ा गया तो शर्मिंदा होने की जगह में कैसे छाती फुलाकर खड़ा है। निकाल दे घर से, पर मुझे नहीं, इसे। शर्म तो इसे आनी चाहिए। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? हाँ, उसे क्यों शर्म आनी चाहिए? खोट तो तेरी नियत में था ना। वो बेचारी तो अपने आप को तेरे से बचा रही थी। तब ये सब कहाँ गया था? जब तेरे ही बॉस के साथ चक्कर चला रही थी। पापा ये सारी बातें आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने तुझे बताया नहीं, लेकिन तेरा बॉस चड्डा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पर कल जब उसने मुझे किसी लड़की के साथ संबंध की बात बताई, तो उसने मुझे कहा कि वो लड़की ही बहुत चरित्रहीन है। मैं फिर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, जब तक उसने उस लड़की की तस्वीरें नहीं दिखाई। मैं तो वो देखकर शर्मसार हो गया। अबे बूढ़े, जब तुझे ऑलरेडी सब चीजें पता थी तो तू अपने बेटे को डायरेक्टली जाके बता सकता था ना। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ यामिनी? आई एम सॉरी गगन, कब से चल रहा है सब? तुम्हारी ऑफिस की पार्टी से। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर जस्ट शट अप। पापा आप मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके साथ ऐसा सलूक किया, लेकिन आप तो मेरा भला ही चाहते थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ बहू का असली चेहरा तुम्हारे सामने लाना चाहता था। अभी तुम ही देखो क्या फैसला करना है। इसके साथ फैसला क्या करना है, होगा वही जो ये चाहती है। तुम जा सकती हो। नहीं गगन,
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो भी हुआ वो गलती से हुआ। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। चलो ठीक है। चलो ठीक है, ये क्या होता है? मतलब अभी भी तुझे इस औरत के साथ रिश्ता रखना है? मुझे तो पहले को ये समझाओ कि ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है। ये लोग इनके इस वीडियो के थ्रू सोसाइटी को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अपने पार्टनर को चीट करो, उसके बाद सॉरी बोल दो और सब सॉर्ट हो जाएगा। मैं तुम लोगों को इस वीडियो को दोबारा से शॉर्ट में समझाता हूँ। सो बेसिकली इस औरत का अपने पति के बॉस के साथ काइंड ऑफ अफेयर चल रहा था और ये बात इस लड़की के ससुर को पता लग गई, क्योंकि जिस आदमी के साथ इस लड़की का अफेयर चल रहा था वो इसके ससुर का दोस्त था। अंकल जी का फ्रेंड सर्कल देख रहे हो कितना नीच है। फिर अंकल जी ये बात अपने बेटे को बताते हैं। नाउ गेस व्हाट, उनका बेटा अपनी बीवी को माफ कर देता है। लिटरली यहाँ पर चीटिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये तो मेरे बच्चों की आवाज है। अरे मेरे बच्चे जिंदा है दोनों और मेरी बीवी भी। लेकिन ये सब यहाँ पे सड़क के किनारे कर क्या रहे हैं? अरे भाई तेरी तो बीवी है, जाके उसी से पूछ लेना। अपने मन में क्या कैलकुलेशन करने बैठा है, जाके पूछ ले, वो बता देंगे। पता लगाना पड़ेगा कि ये हालत कैसे हुई। अरे वाह 500 रुपए, इसका मतलब आज मेरे बच्चे अच्छा खाना खाएंगे। सुनो, आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं सड़क के किनारे? आपका कोई घर बार नहीं है क्या? भाई ये क्या फालतू की बात कर रहे थे? तो ऑलरेडी सब कुछ पता है ना। तेरी तो फैमिली है, वो जो बच्चे वहाँ खेल रहे वो तो तूने ही पैदा करे। इस आदमी को किसी पार्क में इसी की खोई हुई बीवी और इसके बच्चे मिल जाते हैं। अब उनसे ये डायरेक्ट जाकर मिलने की जगह एक स्ट्रेंजर की तरह उनसे बात करना चाहता है। आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो नॉर्मली भी जाके बात कर सकता था ना। साहब अगर हमारा अपना घर होता तो हम यहाँ पे थोड़ी बैठे होते। देखिए आपने मंगलसूत्र भी पहन रखा है और आपके 2 बच्चे भी हैं। इसका मतलब आप शादीशुदा हैं। नहीं भाई साहब, आपको तो कोई गलत फैमिली हुई है। उस औरत ने मंगलसूत्र तो अपने शो के लिए पहना है और वो जो बच्चे हैं वो बच्चे तो किसी और के यहाँ पे भटकते भटकते आ गए। साहब मेरा घर था, परिवार था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन एक पल में सब छिन गया। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये साहब कि मुझे और मेरे बच्चों को मेरे पति के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी धक्के देकर के। तब से हम इधर उधर ही भटक रहे हैं। लेकिन साहब मैं फिर भी ना एक पल भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। इन्हीं की वजह से मेरे को काफी बार भीख भी मांगनी पड़ती है। क्यों? लेकिन किसने निकाला तुम्हें घर से बाहर? साहब मेरी ननद ने। अरे तो आपके पति गायब? साहब मेरे पति को तो अभी ये भी नहीं पता होगा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे जिंदा है। तो क्या ना साहब, मेरे पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, तो उस टाइम भी वो काम के सिलसिले में बाहर ही गए हुए थे। तभी मेरी ननद ने साजिश करी और हमें घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो तेरा पति काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है, तो जब तेरी ननद ने तुझे घर से बाहर निकाली तब तू पहली गाड़ी पकड़कर उसी के पास चले जाती सिंपल, या फिर उसे फोन करके बता देती कि आपके पीठ पीछे मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। एक थर्ड ऑप्शन भी तो था, मायके चले जाती। लेकिन गाइस ये सब करने की जगह इस औरत ने चुपचाप भीख मांगना चुना। जय माता दी बाबा। जय माता दी पुत्री। किस एंगल से आदमी बाबा लग रहा है और किस एंगल से औरत पुत्री लग रही है। एक बार तुम दोनों इन दोनों के बीच का एज डिफरेंस देखो। ये आदमी जो बाबा बना हुआ वो इस औरत का छोटा भाई लग रहा है। पापा जी आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्री, मुझे ना एक बात याद आई। एक काम करिए, ये ना मेरी झोली को देखते रहिए, कहीं जाइयो मत और इसे छूने मत दियो, किसी के हाथ में लगने मत दियो, ठीक है? मुझे काम है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? लेकिन बाबा जी मैं आता हूँ पुत्री। अरे बाबा जी, जब आप 2 मिनट बाद आने वाले हो तो आप जा ही क्यों रहे हो? 2 मिनट बाद चले जाना और फिर उसके बाद आना ही मत। बात तो सही है। लेकिन बाबा जी मैं आता हूँ पुत्री। कहीं जाना मत कहकर खुद ही चले गए। लगता है इस बेचारे को पॉटी आ गई है।